भारतीय जनता पार्टीના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા શ્રીગંગાનગરના સુરતગઢમાં બૂથ અધ્યક્ષ સંકલ્પ સંમેલન ने કર્યા સંબોધિત કયા બૂથ की रचना है जेठे सुसत्ता जन्म लेवे है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया भाजपा सदा काश्तकारा ने मजबूती देवारो कर्यो है काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए काश्तकारा ने दी जा रही है आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी स्वास्थ्य महकमा की समीक्षा बैठक। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा ने मजबूती देवा जुड़्या विषय माथे करेगी चर्चा। भाजपा सांसद किरोड़लाल मीणा महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से मिल्या। नाबालिग दलित बच्ची ने न्याय दिलावारी धर्या मांग। आ प्रदेश में बिया 2 न्यारा हादसा रमाए 8 जना री मौत। 12 में बरातिया सु भरी ट्रैक्टर टोली ट्रेलर सु जा टकराई। जोधपुर में खान में भरिया पानी में डूब जावा सु 4 टाबरा री मौत। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहा है कि बूथ ही रचना है जठ सत्तारो जन्म होया करे है। आज श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में बोलता था कहा कि पार्टी ने मजबूत बनावा में बूथ स्तरीय महत्व की भूमिका है। इन सम्मेलन में करीब 10,000 सु बूथ अध्यक्ष शामिल किया। मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी, कल्चर बदल दिया। अब हमारे विरोधियों को भी आना पड़ता है तो विकास की बातें करनी पड़ती है। पहले क्या करते थे? जातिवाद, संप्रदायवाद, इलाकावाद, ऊपर नीचे का भेदभाव, जाति का भेदभाव, परिवार का भेदभाव, ये सारे भेदभाव में डिवाइड एंड रूल करके वो चुनाव जीते। आज मजबूरन उनको भी विकास की कहानी कहनी पड़ती। देखिए, गांधी जी ने जीवन खादी के लिए लगा दिया। कांग्रेसी 70 साल से रहे, खादी का उत्थान नहीं कर पाए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 2021-22 के मार्च में 1,15,000 करोड़ का टर्नओवर खादी ने आजाद भारत में सबसे ऊंचा लिया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के रूप में खड़ा हो गया। ये खादी का भी उत्थान किसने किया? यह भी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। यह भी हमको समझना चाहिए। कभी सोचा था कि भारत वैक्सीन बनाएगा और एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा? आप विदेशियों की तस्वीर टेलीविजन में आज भी देखिए, लोग मास्क पहन के घूम रहे हैं। अमेरिका, यूरोप अभी भी कोरोना से लड़ रहा है और हमारा देश आप देखिए, सभी लोग नजदीक बैठे हैं और किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। ये मोदी जी ने 190 करोड़ टीका लगा करके आपको सुरक्षा कवच दिया है, स्वास्थ्य कवच दिया है। ये बदलती भारत की तस्वीर है, इसको याद रखना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आपको 190 करोड़ डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? 2-2 डोज लगे हैं कि नहीं लगे हैं? बूस्टर लगा है कि नहीं लगा है? सुरक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? सब कुछ मुफ्त में दिया है कि नहीं दिया है? ये है बदलता भारत। ये है बदलता भारत। जब कोई हमारा प्रधानमंत्री बाहर जाता था तो यहां पत्रकार बोलते थे, किस देश से क्या लाइएगा, कौन सा एड लेंगे आप, कौन सी चीज देंगे? आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। ये बात हमको समझनी। हमारे कांग्रेसी भाई पूछते हैं, क्या बदला क्या? अरे तुम बेरोजगार हो गए, इससे ज्यादा और क्या बदलेगा? तुमको कहां दिखेगा कि क्या बदला? ये वैक्सीन मैत्री हमने 190 करोड़ देश के लोगों को तो लगाया ही लगाया, बच्चों को भी लगाया। आज मैं देख रहा था 12 साल के बच्चों का 3 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण हो गया। आज पहली न्यूज मेरे को सुबह मिली, 3 करोड़ से ज्यादा 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लग गया। लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि 18.5 करोड़ वैक्सीन
भारत ने, मोदी जी ने 100 देशों को पहुंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और 48 देशों को 1.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में दी है, भारत देने वाला बना है, ये भी आप समझिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि भाजपा केंद्र और राज्य में शासन करता थका सदा काश्तकारा ने मजबूती देवारो काम करी है। वे कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए काश्तकारा आर्थिक रूप से मदद करी जा रही है। मुझे लगता है कि देश की राजनीति में 75 वर्षों के इस आज़ादी के कालखंड में 55 वर्ष तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। किसानों के लिए सबसे पहले लोक कल्याण का काम वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड से किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से किया। आज भी जो छोटा किसान है उसको संबल देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए होता है, जिसमें 11 करोड़ से भी ऊपर किसानों को 1,80,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ है। कुल मिलाकर जो किसानों के लिए, आज मैं गंगानगर के किसानों से रूबरू होता हूं, वो खुद बताते हैं कि नरमा की कीमत 5500 रुपए थी, आज 12,000 बिकता है, सरसों 7,000 से ऊपर बिकती है, जौ का भाव बढ़ा। तो जितनी हमारी किसानों की फसलें थी, इस क्षेत्र के लोगों में एक अतिरिक्त खुशी है। तो निश्चित रूप से जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में, हिंदुस्तान में आती है, किसानों के लिए खास तौर पर प्राथमिकता से काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में स्वास्थ्य महकमा की समीक्षा बैठक राखी जी। बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा ने मजबूती देवा से जुड़ा विषय माथे बातचीत करेगी। नवी बनाएगी पारिवारिक अदालत में अब दीवानी और मोटर दुर्घटना से जुड़ा दावारे सुनवाई पहला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा, श्री गंगानगर और उदयपुर में यह अदालत ने शक्तियां देवा खातर अधिसूचना जारी कर मंजूरी दे दीना है। इन प्रस्ताव मुजब भीलवाड़ा, श्री गंगानगर और उदयपुर में नवी पारिवारिक अदालत में दीवानी और मोटर दुर्घटना दावा की सुनवाई बेबासु सगली पारिवारिक अदालत में समानता बनाए राखी जा सकेला। भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से मिलर नाबालिग दलित बच्ची ने न्याय दिलावारी मांग कर्या। इन दौरान बच्ची रा घराड़ा भी मौजूद था। इन मामला में किणी दिना पहली रामनगरिया थाना अधिकारी ने निलंबित कर्यो गयो हो। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा अलवर विधायक निसु गैर कानूनी खनन कराबार सोशल मीडिया माथे जारी विया ऑडियो ने ले कांग्रेस ने घेरा है। वे कहा है कि प्रदेश में प्राकृतिक संपदा ने लूटबारी कांग्रेस नेताओं में होड़ माचोड़ी है। वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन मामला की जांच खातर मांग कर्या है। इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर अलवर के साफिया जुबैर का ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के अंदर खनन की वार्ता हो रही है, अवैध खनन कराने के राशियां तय की जा रही है और संगीन आरोप लगाने वाला आरोपी भी इस बात को कह रहा है कि साहब इन्होंने मेरे को आश्वस्त किया था कि इतनी माइनिंग के अंदर आपको माल निकालने की अनुमति मिल जाएगी। तो ये सब इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस से जुड़े हुए विधायक और कांग्रेस के कई समर्थक विधायक इस प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं को लूट के खेल, चाहे वो बजरी हो, चाहे वो खनन हो और चाहे अन्य हो, उनके अंदर लगे हुए हैं। राजस्थान की जनता आने वाले समय के अंदर मुंह तोड़ जवाब तो देगी, लेकिन राजस्थान के मुखिया अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, वो भी कम से कम इन विधायकों के कृत्यों के ऊपर अंकुश लगाने का काम तो जरूर करें। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन का नुमाइंदा मिला। इन दौरान प्रदेश में गरीब टाबरा ने चौकी सुविधावां देवा बाबत बातचीत करेगी। खनन महकमा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल बताया है कि जयपुर, जोधपुर समेत 6 शहरा प्राधिकरण और नगर विकास न्यास की भूमि में खनन भंडारा
चिन्हीकरण और आकलन कर्यो गयो है। आज जयपुर सचिवालय में नगरीय क्षेत्र में खनिजा खनन वन भूमि में डायवर्जन और बजरी से जुड़ा मामला की समीक्षा बैठक में बोलता थका वह बताया कि महकमा कानीसू करेगी खोज न मुजब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में चेजा, भाटा, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट समेत दूजा खनिजा भंडार मौजूद है। जोधपुर शहर में लारला दिना व्या तनाव रे पछे अब हालात सामान्य व्यवहार गया है। 10 थाना क्षेत्र में 3 क्षेत्र में कर्फ्यू पूरी तरह से हटा लियो गयो है। पुलिस उपायुक्त राजकुमार चौधरी कानीसू जारी हुक्म रे मुजब पुलिस थाना उदय मंदिर, देवनगर और प्रतापनगर रा पूरा क्षेत्र से कर्फ्यू हटा दियो गयो है, जबकि सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खांडा फलसा, प्रतापनगर, सदर, सूरसागर और सरदारपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। पण सुमारे 7 बजे से सिंजा 7 बजे ताणी या हल्का रमाए कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। इन दौरान बाजार और दूजा संस्थान पूरी तरह से खुलेला। राज्य सरकार कानीसू एक हुक्म जारी कर राज्य की सगली सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में काल से 30 जून ताणी अवकाश घोषित कर दियो गयो है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल कानीसू जारी हुक्म मुजब इन बगत में शिक्षक इम्तिहान का नतीजा तैयार करेला और आबाड़ा सत्र खातर जरूरी तैयारियां करेला। इन दौरान वार्षिक इम्तिहान रो बगत वाई रहेला और बाकी कामकाज शिविरा पंचांग रे मुजब चलेला। राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान कहा है कि राज्य सरकार की योजना वालों फायदो अल्पसंख्यक समुदाय ताणी बत्तियों बत्ती पूगनो चाहिए, जिनसु वह समाज री मुख्य धारा में शामिल रह सके। रफीक खान एक दिन रात सीकर दौरा दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारी बैठक ले रहा है। इन दौरान वह 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करया। वह अधिकारी ने अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम खोलबा से जुड़ा प्रस्ताव भिजवा पर हुक्म देना। वह कहा कि मदरसा में मिड डे मील की योजना के तहत पढ़निया ने पोषाहार देवारा साथ है वारी रोजीना निगरानी करी जावे। इनका ये है सर, जो भी स्कूलों में नए स्टाफिंग पैटर्न को लागू होने से उर्दू सब्जेक्ट के, उर्दू माध्यम के ऊपर फर्क पड़ रहा है। तो अगर 20 या 20 से अधिक बच्चे उर्दू पढ़ने वाले होंगे तो उन स्कूलों में उर्दू माध्यम पढ़ाने वालों की सीट क्रिएट कर दी जाएगी। ऐसा आश्वासन माननीय मंत्री महोदय ने मुझे दिया है और ऐसी स्कूलें मेरे संज्ञान में आएगी तो हम उसमें उर्दू माध्यम शुरू कराएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के बल्कि जो भी स्कीम, जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम गवर्नमेंट के, भारत सरकार के या राज्य सरकार के, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं और आम आदमी को फ़ायदा देने वाली स्कीम्स है, उनके ऊपर किस तरीके से हम काम करें और कैसे उनको हम गति दें, इस बारे में आज बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ। फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के अल्पसंख्यकों के लोन का मसला है, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, और दूसरे लोन है, पशुपालन विभाग की स्कीम है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम है, आंगनवाड़ी की स्कीम है। सभी स्कीम्स को धरातल पर आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर आज बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी लागू किया जाए। ये इंश्योर किया गया कि स्कीमों को लेकर जनता तक जाया जाए, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कैंप्स लगाए जाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं, जिससे राजस्थान सरकार की स्कीम आम जनता तक पहुंचे और उसका फायदा आम आदमी को मिले। स्कूलों में पटवाड़ी बालिकाओं में यौन शोषण के विरुद्ध जाग जगह पर अधेसू कई भांति सरकार का निसु पहल करी जा रही है। इनके तहत दौसा जिला में 4 जगह प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर में जिला रा सगरा सरकारी या निजी स्कूल एक नुमाइंदा ने प्रशिक्षण दियो जा रहा है। जयपुर रा एक प्रशिक्षण केंद्र बात है IAS नवीन जैन पुग्या और प्रशिक्षण दीना। इन दौरान दौसा कलेक्टर कमर चौधरी भी मौजूद था। प्रशिक्षण देवाला इन दौरान अपना अनुभव भी साझा करया। जिला प्रशासन दौसा द्वारा शिक्षा विभाग की मदद से आज सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस के टीचर्स को ट्रेन करने का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें मैं जयपुर से एक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं
और इस विषय पे गुड टच बैड टच के बारे में हमारी एक प्रेजेंटेशन है और कुछ एक दो मूवीज़ हैं जो अवेयरनेस वाली हैं। हम उनके माध्यम से टीचर्स को आज ट्रेन करने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में दौसा के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों की अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जा सके। हर छोटे बच्चे के लिए ये ज़रूरी है वो ये जाने कि कौन सा स्पर्श उसके लिए अच्छा है, कौन सा स्पर्श बुरा है। हम सब लोगों ने अपने जीवन में और अपने बच्चों के साथ कभी ना कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें, ये चैलेंजेस फेस किए हैं। कोशिश ये है दौसा ज़िले में सभी स्कूलों के बीच में एक साथ इस सेशन को किया जाए और ये सेशन इफेक्टिव हो और बच्चों के लिए कारगर हो, पेरेंट्स के लिए कारगर हो। सभी पेरेंट्स से आपके चैनल्स के माध्यम से निवेदन है कि आप हमारे साथ इसमें जुड़ें। कोई इशू हो, कहीं पे ये सकारात्मक तरीके से नहीं हुआ है, कहीं पे ये पॉजिटिव आपको नहीं लग रहा है, तो हम इसको दोबारा कराएंगे, इन सेशंस को पुनः कराएंगे। हमें यहाँ आज जो बताया गया है वो गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताया गया है और इससे जो समाज में कुरीति फैली हुई है उस समाज की कुरीति को कम किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। हम यहाँ से जाकर विद्यालय के आसपास जितने भी बच्चे हैं उन सबको इसके बारे में बताएंगे। इससे बच्चों में जागरूकता आएगी और वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे। हमको जो ट्रेनिंग में बताया गया है टच सेफ अनटच सेफ, जो बच्चों को जाकर बताएंगे इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बच्चों को, हर बच्चे को सीख मिलेगी तो सबको जागरूकता पैदा करेंगे। सर, इस तरह के प्रोग्राम से बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि हम डेली अखबार में पढ़ते हैं तो ऐसी अजीब सी खबरों से हमें लगता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको रोकने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे प्रोग्राम से हमें जो बताया है गुड टच एंड बैड टच के बारे में जो बताया उसको हम बच्चों को बताएंगे जाके, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि उस बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो वो इससे बचने की प्रयास करेंगे। पद्म विभूषण पद्मश्री सुसन्मानित जाण्या माण्या संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मुंबई में हृदय गति रुक जावासु देवलोक में गया। वह 84 बरस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीटर के जरिए पंडित शिव कुमार शर्मा निधन माळे दुख जताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने घरार बारे धरनो प्रदर्शन कर्यो गयो। इन दौरान घणी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहा। कार्यकर्ता प्रदेश में वैद्या दुष्कर्म मामला में आरोपियों माळे कार्रवाई करवानी मांग कर्या। बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। पूरा राजस्थान शर्मनाक घटनाओं से, इन कुकृत्यों से शर्मसार है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के घर के बाहर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इन लोगों के खिलाफ तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। आबारताणी 190 करोड़ 45 लाख सुबत्ती टीका लगाया जा चुका है। 87% सुबत्ती व्यस्क लोगों टीकाकरण कर चुक्यो है। वठई 1214 बरसरा 33 करोड़ सुबत्ती टाबरा के पहली खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक ट्वीट के जरिए टाबरा ने बधाई दीना है। इन बीचे स्वास्थ्य मंत्रालय कहो है कि भारत रा कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम ने सफल बनावारे में कोविन पोर्टल री बेहतर जोगी भूमिका रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 2288 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3044 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं और इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.79% दर्ज की गई है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.47% दर्ज की गई। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 190 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते दिन 13,90,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 46 लाख टीके लगाए जा चुके हैं, जबकि 2 करोड़ 98 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाई जा चुकी है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश की 87% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका के मंत्र के साथ भारत ने अपने 87% वयस्क आबादी का टीकाकरण पूर्ण कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने टीकाकरण के बाद सभी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का अनुसरण करने को कहा है।
जयपुरा ईएसआई मॉडल सपाखाना में मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा दौरान आज रक्तदान शिविर लगायो गयो। शिविर में सपाखाना कर्मचारी और लुगाया भी उत्साह साथ रक्तदान करी। इन मौके सपाखाना की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलकापाल और नर्सेज एसोसिएशन की महासचिव अंजनी शर्मा समेत दूजा कर्मचारी भी मौजूद था। जयपुर में हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल नर्सिंग डे को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे यहाँ जो नर्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने एक नर्सिंग सप्ताह भी पूरा मनाया है। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में नर्सिंग स्टाफ, अन्य स्टाफ, चिकित्सक, इवन महिलाएं भी काफ़ी भागीदारी निभा रही हैं। और साथ ही साथ हमारे नर्सिंग स्टाफ ने नुक्कड़ नाटिका करके लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया। ट्री प्लांटेशन हमारे यहाँ हुआ है और कई तरह की हेल्थ एक्टिविटीज़ हम आयोजित कर रहे हैं। ईएसआई हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है और हमारा उद्देश्य पेशेंट्स को ना केवल ट्रीटमेंट देना बल्कि उनको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में भी जागरूक करना, ये हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है। बारा जिला हाईवे NH27 माथे व्या भीषण हादसा में बारात्या सु भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेलर सु टकरा गई। इन हादसा में 4 बारात्यारी मौका माड़ी मौत वैगी, जबकि 1332 जना घायल वह गया। जानवा जोग है कि बारात बटावदा सु ब्यारे पछे पाछी लौट रही, जठे बटावदा कने सदर थाना खेतर में या हादसो वह गयो। जोधपुर शहरा कालीबेरी हल्का में भाटारी खान में भरिया पानी में डूब जावा सु 4 टाबरानी मौत वही। पुलिस रे मुजब कालीबेरी हल्का में रहवाड़ा पाक विस्थापित परिवार री बस्ती रा 4 टाबर काल सिंजा सु लापता हा। आज सुवारे ताणी घरा नी पूगवा माथे वारी तलाश करीगी तो वा में सु 1 टाबर रो शव भाटारी खान में भरिया पानी में तैरतो मिलो। पुलिस स्थानीय लोगा और गोताखोरा री सहायता सु बाकी शवा ने बारे काढ़ी। घटना की जानकारी मिलता ही जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता वठे पूग्या और परिवार आला ने डाडस बंधाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी ट्वीट कर इन हादसा माथे दुख जताया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री जयपुर इकाई तुंगा पुलिस थाना रा सहायक उप निरीक्षक ने 10,000 रुपया री घूस लेवता रंगे हाथा गिरफ्तार कर लीनो। एसीबी रा महानिदेशक BL सोनी बताया कि परिवादी कानीसु दलाल दीपक सिंह रे जरिए घूस मांगर परेशान करया जबारो मामलो दर्ज करवायो गयो हो। इन मामला री जांच रे दौरान सहायक उप निरीक्षक ने गिरफ्तार कर लियो गयो। प्रदेश में गर्मी रा तीखा तेवर बन्योड़ा है। काल इन मौसम रो सबो गरम दिन रियो। पारो दूसरी बार 47 डिग्री से ऊपर पहुंच गयो। सबो बत्ती तापमान बांसवाड़ा में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। मौसम महकमा ने मुजब आज चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में भीषण लू चल सके है। वही बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर समेत कई जिला में 13 मई ताणी लूरा हालात बना रहेला। और दिन के मौसम में गन्ने का जूस 1 गिलास और फ्रेंड्स का साथ, तो क्या बात है। राजस्थान में जयपुर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, इसलिए हम लोग अभी बस ऑफिस से बाहर निकले थे तो हम लोगों ने गन्ने का जूस पिया है। अभी से थोड़ा ठंडक मिली है। इसके अंदर पुदीना अगर सब कुछ होता है, इससे थोड़ा सा ठंडक मिल जाती है और गर्मी में काफ़ी अच्छा रहता है, लू अगर नहीं लगती। गर्मी को देखते हुए हमें गन्ने का जूस पीना पड़ा। क्या करें, गर्मी का टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, क्या करें कि राजस्थान में गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है सर। और नींबू में थोड़ा पुदीना की वजह से थोड़ा ऐसा होता है कि भाई थोड़ा अच्छा इम्यूनिटी मिल जाती है हमें। अरब खास खबर एक कर फिर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन ने कर संबोधित क्या बूथ ही रचना है जठसु सत्ता जन्म लेव है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कया भाजपा सदा काश्तकारा ने मजबूती देवारो कर्यो है काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए काश्तकारा ने दी जा रही है आर्थिक सहायता।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी स्वास्थ्य महकमा की समीक्षा बैठक। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूती देवा से जुड़ा विषय माथे करेगी चर्चा। भाजपा सांसद किरोड़लाल मीणा महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से मिलिया। नाबालिग दलित बच्ची ने न्याय दिलावानी धर्या मांग। आज प्रदेश में भी 2 न्यारा हादसा रमाए। 8 जनारी मौत। 12 में बाराता से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेलर से जा टकराई। जोधपुर में खान में भरिया पानी में डूब जावा से 4 टाबरानी मौत। इंडा साथे खबर 8 पूरी सा। नमस्कार।